मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह अभी 9:30 पौने 10 बजे हैं। मैंने शावर ले लिया, आज बाल धोया है। तो आप सबका स्वागत करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि फ्रेश फ्रेश हो रही हूँ तो अपने साथियों का स्वागत कर ले। एक नई सुबह, नई ऊर्जा और नया दिन। सही में नया दिन जो है, आज रविवार के सुबह है और बहुत सारा काम करना है। बहुत सारा काम हो चुका है। तो चलिए, आप सब जब हमारे साथ रहते हैं ना तो काम करने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। तो आज अच्छे से सारा दिन गुजरे हम सब का, और हम मित्र मंडली जो है एक साथ मिल करके चलते रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं, है ना। थोड़ा सा तो टाइम आपके पास होगा ही अपनी सरिता के लिए, तो बस हमारे साथ साथ रहिए, आ जाइए और सारा दिन जो आज हम काम करेंगे ना उसमें मुझे उत्साहित प्रोत्साहित करते रहिएगा। वो दोस्तों, कल जो डॉल वाला DIY किया था ना उसमें बच गया था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे पूरी एक झालर जैसा बनाना था, एक रो ऐसा बनाना था डॉल का, और ताकि मैं किसी वंदन मार की तरह कहीं पे टांग सकूं, तो वो भी पूरा करना था। और उसी के साथ साथ मैंने एक नया प्रोजेक्ट और ये बॉटल पेंटिंग का शुरू किया है। तो ये पहले इसको ब्लैक कर लिया और अब मैंने इस तरह से स्क्वायरिश इसमें जो है पैच बनाना शुरू किया है। इस तरह से दोस्तों देखिए कि ये जो पैचेस मैंने बनाए इस बॉटल पे वो तो पूरा हो गया, पर ऐसे भी खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इस पे अभी थोड़ा सा कुछ और कारीगरी करने का मैंने सोचा है। इस तरह से साथियों देखिए कि ये बहुत ही खूबसूरत सा मेरी ये बॉटल जो है पूरी पेंट होकर के तैयार हो गई। अच्छी लग रही है ना, कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत, मुझे तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है। और ये अगर बाजार से, कबाड़ से भी अगर खाली बॉटल आप खरीदेंगे ना तो 2 रुपये में आपको मिल जाएगा। और घर में एक्रेलिक पेंट है, उससे आप जो है खूबसूरत सा ये पेंट करके बॉटल तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये कैप भी लगा दिया है। आप चाहे तो इसमें लाइट भी डाल सकते हैं, फेरी लाइट डाल करके। बट इसी तरीके से ये इतना डेकोरेटिव पीस अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ साथ मैंने पहले भी आपको दिखाया है, बनाया है ब्रूम से, मतलब झाड़ू से, जो फेंकने वाली झाड़ू थी उससे मैंने बॉटल बहुत अच्छे से डेकोरेट करके बनाया है। वो भी मेरे वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर आपका दिल करे तो देखिएगा। मतलब बिल्कुल कबाड़ में से झाड़ू निकाल के मैंने उससे बनाई थी ये बॉटल। तो इस तरह की बॉटल अगर आप बाज़ार में, जैसे दीपावली में, दशहरे में देखती हूँ, हमारे यहाँ मेला वगैरह लगता है तो वहाँ पे बॉटल लोग बना के बेचते हैं। तो 150, 200, 250 रुपये की एक बॉटल होती है। थोड़ा सा समय लगा और मैंने इसे पेंट कर लिया। तो घर को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए बहुत महंगी महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आज आपको थोड़ी सी चीज़ और अपने घर के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि चलिए देखिए कि कितनी सस्ती सस्ती चीज़ों से मैंने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है। और हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि सरिता, आपका घर बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छे से आपने उसे डेकोरेट करके सजा के रखा है। तो बस यही है कि घर को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सस्ती चीज़ें हैं, पर उसे नीट एंड क्लीन और अच्छे से रखा है तो वो इतनी महंगी लगती हैं देख करके, और ख़ूबसूरत लगता है और दिल को भी बहुत सुकून मिलता है। चलिए, इसके बारे में कमेंट ज़रूर लिख करके बताइएगा कि बॉटल कैसी लगी। चलिए अब आपको ये कमरा दिखाती हूँ। इस कमरे में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, ख़ास करके ये पलंग, इसी से ये बेड से बना है। तो ये जो बेड है ना, ये जो दरवाजे होते हैं ना, पल्ले जो होते हैं दरवाजे के, उससे बना हुआ है। इतना सस्ता सा पल्ला ख़रीदा था और उससे कारपेंटर लगा के मैंने ये पलंग बनवा लिया था। और आप विश्वास करेंगे, 40 ईयर्स हो गए इस पलंग को बने हुए। तो इस तरीके से छोटी और सस्ती चीज़ों से, ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग महंगी पेंटिंग नहीं है, बस ये कागज़ लगा है और फ्रेम का जो 30, 35, 40 रुपया लगा है। ये पिछले 10 सालों से मेरे पास ये पेंटिंग है। कंप्यूटर से पेंटिंग निकाली थी और उसे फ्रेम करा के लगा लिया था। तो इस तरह से सस्ती चीज़ों से आप घर को डेकोरेट करके खूबसूरत बना सकते हैं। अंधेरा हो गया था तो
फिर भी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। 7 भी नहीं बजे हैं अभी, अब देख रहे हैं। मैं चाय बना के लेके छत पे आ गई हूँ, तो यहाँ बैठ कर के आज जो दिन भर हमारे साथियों के कमेंट्स आए हैं ना, उसको मैं पढ़ रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है, सवाल किया है कि आप अपनी बेटी से मिल आइए, कहाँ रहती है आपकी बेटी? दोस्तों मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है और मैं हिम्मत नहीं कर पाती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि उसकी यादें जो मेरे अंदर हैं, उसे मैं मिटा नहीं सकती हूँ और बार-बार इसे दोहरा भी नहीं सकती हूँ। अगले साल से बिल्कुल ही नहीं मैं उसकी फ़ोटो डालूँगी, क्योंकि जब आप सबसे चर्चा करती हूँ, उसके बारे में याद करती हूँ, तो वो आप सबका भी दिल दुखता है, मुझे मालूम है, और बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप बेटी को मिल आइए जहाँ भी रहती है। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब मैं उसकी बात करती हूँ छोटी बेटी की, तो मेरा गला भर जाता है। बस इसके बाद मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुज़ारिश करूँगी कि मैंने अपने आप को अंधेरे में रखा है। मैं अपने चेहरे के भाव को आप लोगों को नहीं बताना चाहती, नहीं दिखाना चाहती हूँ। मेरी ये छोटी बेटी 2010 में इस फ़ानी दुनिया से गुज़र गई। बस प्लीज़ इसके बाद मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी उसकी चर्चा आप लोगों से नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा तो दिल दुखता है, आप लोगों का भी बहुत दुखता है। प्लीज़। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं अपना फ़ेसबुक सर्च कर रही थी, देख रही थी। बहुत कम टाइम मिल पाता है देखने का, पर मैं दिन भर में एक बार ज़रूर देख लेती हूँ कि कौन से किसी फ्रेंड का बर्थडे है, उसे विश कर देना है, मैरिज एनिवर्सरी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि ऐसे तो याद नहीं रहता है आजकल। पर हाँ, अगर हम उसको एक बार देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है। तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा कोटेशन डाला। बहुत इमोशनल हो गई उसको पढ़ के, लेकिन बहुत देर तक मैं उसको पढ़ कर के फिर सोचती रही। कोटेशन कुछ ऐसे था कि लाइफ जो है, ज़िंदगी है एक ट्रेन के मुसाफिर की तरह हो गई है। बाथरूम उठ के जाओ, फिर आके अपने सीट पे बैठ जाओ। कोई आ गया मिलने के लिए तो उठ के बैठो और उनसे मिलो, बातचीत, वो जब चले जाएँ तो फिर अपनी सीट पे लेट जाओ। खाना खाने जाओ और फिर खाना खा कर के फिर अपनी सीट पे लेट जाओ। तो हाँ, थोड़ा-सा ऐसा लगता है देख कर के, उसे पढ़ कर के 1 सेकंड के लिए मुझे लगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि क्यों अपनी लाइफ़ को ट्रेन के मुसाफिर की तरह हम बना के छोड़ दें भई? हर किसी के लाइफ के बहुत ना ख्वाब होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं। हम कहते हैं कि जिसके बहुत सारे ख्वाब नहीं पूरे हुए हैं, अगर आप नौकरी से रिटायर हो गए हैं, तो उन ख्वाबों को पूरा कीजिए। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मैं देखती हूँ, जो मेरी सब्सक्राइबर मित्र हैं, वो देखती हूँ, जैसे सुमन जी हैं, सुमन सिंह जी को मैं देखती हूँ हमेशा पेंटिंग करती रहती हैं, क्ले से कुछ-कुछ बनाती रहती हैं, और भी बहुत सारे साथी हैं हमारे जो कि यूट्यूबर हैं। उनको कोई इनकम नहीं है इससे, पर वो रोज़ एक वीडियो छोटा-सा ही, उनको कुकिंग करना अच्छा लगता है तो एक सब्ज़ी बना कर के डाल दिया, की रेसिपी डाल दी, किसी को सिलाई, स्टिचिंग वगैरह आता है तो उसे बना के डाल दिया। भले ही उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है इस उम्र में, पर वो अपनी ख्वाहिश को, अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं ना, तो हम ये कहना चाहते हैं। और मुझे ही देख लीजिए, मैं 60 इयर्स की हो गई हूँ, रिटायर हो गई हूँ, 2-3 महीने हो गए। पर अब मुझे ये जो रिटायरमेंट लाइफ़ है, उसे खूब एन्जॉय करने का मन करता है। और मैं ऐसे नहीं एन्जॉय करती हूँ कि बस सुबह में मैं जब नौकरी में थी तो मुझे 3 बजे उठना पड़ता था, मॉर्निंग ट्रांसमिशन की ड्यूटी में भागना होता था, तो मैं 10 बजे तक सोई रहूँ। ना जी ना, बिल्कुल ही नहीं। वो सारे ख्वाब मैं एक-एक करके आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि बचपन से मैं जब मॉर्निंग वॉक में लोगों को देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो बड़े आदमी होते हैं, मतलब कि जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो ट्रैक सूट पहन करके मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो ये मेरा एक ख्वाब था। अब मैंने उसकी शुरुआत की है। बहुत सारी चीज़ें, भाग-दौड़ की ज़िंदगी में ऑफ़िस जाना है, घर का काम, ये सब कुछ करते हुए कुछ-कुछ चीज़ें जो मुझे बनाने का शौक होता था, वो मैं नहीं बना पाती थी। कुछ खाने की चीज़ें हैं, रेसिपी है, जो
जिसके लिए टाइम चाहिए होता था, वो नहीं बना पाती थी। रोज़ मेरे बच्चों को स्कूल में जाते समय दाल वाली रोटी डाल के देती थी, या पराठा, भुजिया, कुछ इस तरह से जो फास्ट बन जाए, या फिर गोभी स्टफ करके पराठे बना करके दे देती थी, कभी मूली के पराठे। तो बच्चे आके कभी कभी गुस्सा भी करते थे, मम्मा आप ना रोज़ एक ही चीज़ दे देते हो बना करके। अ, कुछ चीज़ों का अभाव, क्योंकि 3 बच्चों को एक साथ स्कूल भेजना होता था, फिर उसी में कमल के लिए भी खाना बना के पैक करके रख के फिर मुझे ऑफिस जाना होता था, तो कोई एक ऐसी रेसिपी बनाती थी। अब मैं बच्चों के लिए पूछ पूछ के उनको बनाती हूँ उनके लिए। तो ये सब चीज़ें, अगर आप वाकई में अगर आपका शरीर नहीं चल रहा है, तो आप पलंग पे बैठे रहिए और बैठे बैठे ही कुछ कीजिए। कुछ नहीं तो 2-4 लाइनें अपनी ज़िंदगी का अनुभव ही कीजिए, ताकि आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि आप कुछ कर रहे हैं। अपनी लाइफ का अनुभव ही शेयर कीजिए। और लक कब कहाँ पे किसका क्लिक कर जाता है, कोई थोड़ी ना लिख करके रखा हुआ है। आने वाला लम्हा जो है वो हमें किस मोड़ पे किस तरफ लेके जाएगा। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर कुछ भी नहीं करना है, हाथ में मोबाइल है आपके, तो बस मोबाइल पे ही 2-4 लाइनें आप अपनी रिकॉर्ड कीजिए, अपने अनुभव शेयर कीजिए, और उसे फेसबुक पे है तो डाल दीजिए, इंस्टा पे है तो वहाँ डाल दीजिए, और फिर उसे देखिए खुद, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से अपनी लाइफ को इस तरह से ज़ाया मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, और ट्रेन के मुसाफिर की तरह मत बनाइए। तो चलिए, बस यही मुझे शेयर करना था, क्योंकि मैं बहुत देर से मैं भी बैठी हुई हूँ। अब रात हो गई है, जो दिन भर में सारा काम किया है, तो अभी इस रात में बैठ करके, क्योंकि आप सबको मालूम है, मैं आपको दिखा दूँ, मेरे कमरे में टीवी नहीं है। पहले टीवी हुआ करता था, आपको याद है। 1.5 साल हो गए मैंने अपने कमरे से टीवी हटा दिया, इसीलिए, क्योंकि बस यहाँ बैठ जाती थी और बैठ के टीवी वॉच करती रहती थी। हालांकि टीवी में मैं सीरीज़ नहीं देखती थी, मैं यूट्यूब ही देखती थी, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्योंकि हमेशा मेरे अंदर ना सीखने के एक जज्बा है, कि जो भी चीज़ देखती हूँ नया मैं सीखती हूँ, और सीख करके उसे एक बार आजमाने की भी कोशिश करती हूँ। किसी चीज़ की मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है। मैं सिलाई की कभी मैंने ट्रेनिंग ली है आज तक, स्कूल में जाके सिलाई की ट्रेनिंग नहीं ली है। जैसे लोग स्कूल जाते हैं फिर वो कटिंग सीखते हैं, लेकिन मैंने इतने सालों तक बुटीक चलाया साथ में। और ये सारी चीज़ें जो है, ये जो मैं बुनाई वगैरह करती हूँ, ये सब ना, कभी अगर आप लोग का मेरी बहनों से पाला पड़े और बहनों से मुलाकात हो, तो वो बताएंगी कि सबसे निकम्मी मैं अपने घर की थी बेटी। सब सारी बहनों में, भाई बहनों में सबसे निकम्मी, और कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि अम्मा से डांट ना पड़ती थी। पर देखिए, वो एक चीज़ जो थी मेरे अंदर, और माँ का ख्वाब, वो सब चीज़ें कितने मेरे काम आई हैं ज़िंदगी में, और आज भी आ रही हैं। आप भी जब मुझे मिलता है तो मैंने ड्राइविंग सीखी, आप सबको बताया हुआ है, किसी से नहीं सीखी है, खुद ब खुद सीख लिया। तो इस तरह के जज्बे को अपने अंदर लाइए, और जो ख्वाब आपका रह गया है, अधूरा रह गया है, अगर किताब पढ़ने का भी शौक़ है आपको, तो किताब भी पढ़िए। कुछ रिकॉर्ड करने का शौक़ है तो, और हर इंसान के अंदर ना एक कलाकार छुपा होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि आपके अंदर जो छुपा हुआ कलाकार है ना, उसे बाहर निकालिए। अलग अलग ढंग से अलग अलग चेहरा बना के बोलने की कोशिश कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, डाल दीजिए। कौन हंस रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन आपका मजाक उड़ाएगा, वो सब कुछ भूल जाइए, छोड़ दीजिए। नो रिस्क एज पे हम सब आ गए हैं, कोई रिस्क नहीं है। 4 आदमी बोलेगा, हम कोई गलत तो कर नहीं रहे हैं, गलत ढंग से तो कोई चीज़ नहीं पेश कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। बहुत देर तक मैंने रिकॉर्ड कर दिया। आपसे मिलती हूँ एक ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे लाके इसे डेकोरेट कर दिया है। ये है वो ब्रूम से, झाड़ू से जो मैंने ये बॉटल डेकोरेट किया था। तो यहाँ पे जितने भी आपको बॉटल दिख रहे हैं, सब मेरे हाथ के ही पेंट किया हुआ है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा आप सब। इसी के साथ आज के इस वीडियो का समापन हम यहीं पे करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। मेरा DIY अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। आपसे कल फिर मिलेंगे इसी वक्त यहीं पे। आप सब भी इंतज़ार कीजिएगा, और मैं भी आपका इंतज़ार करूँगी कि आप सब आएंगे। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।